आज हमारा टॉपिक है मैक्रो लॉजिक कंट्रोलर सेटिंग ऑफ एयर सर्किट ब्रेकर एसीबी। मींस के जो एसीबी है ना, उसके अंदर ये जो मैक्रो लॉजिक कंट्रोलर लगा रहता है, उसकी सेटिंग हम लोग कैसे सेट करते हैं, आज इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैक्रो लॉजिक कंट्रोलर में क्या आता है, आई एन मींस के नॉमिनल करंट, उसके बाद आई आर मींस के ओवरलोड करंट, टी आर ओवरलोड टाइम डिले, ISD शॉर्ट सर्किट करंट, TSD शॉर्ट सर्किट टाइम डिले मींस के उसमें जो टाइम डिले आता है ना, तो IG मींस के अर्थ या ग्राउंड फॉल्ट करंट, उसके बाद TG अर्थ फॉल्ट टाइम डिले, तो II इंस्टेंटेनियस फॉल्ट करंट। तो आज हम लोग इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीजें मैक्रो कंट्रोलर के ऊपर कैसे होती है और हम लोग उसकी सेटिंग कैसे चेंज करते हैं। वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो ये मेरा मैक्रो लॉजिक कंट्रोलर है। आज अब ये IR, ISD, IG और II इंस्टेंटेनियस ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट या ग्राउंड फॉल्ट जिसको कहते हैं, और इंस्टेंटेनियस करंट। अब हम लोग इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, सारी चीजें की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं कि वैल्यू इसकी कैसे कैलकुलेट की जाती है और कौन सी वैल्यू कैसे सेट की जाती है। तो अब मेरा जो सर्किट ब्रेकर है ना, उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है, जिसकी रेटेड वैल्यू है ना, वो 2000 एम्पियर है। अब मैं एक लोड कनेक्ट करता हूँ, मेरा लोड फॉर एग्जांपल एक मोटर है, तो उसका जो एम्पियर है ना, जो लोड है ना, वो 1340 एम्पियर पे है। अब मैं इसको सेट करना चाहता हूँ कि जो मेरा ये मोटर है, या अगर कोई शॉर्ट सर्किट आता है इसमें ब्रेकर में या मोटर में, या कोई ऐसा फॉल्ट आता है ना, तो वो 1400 एम्पियर के ऊपर मेरी मोटर ट्रिप हो जाए, मींस के सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाए, मोटर मेरी सेव हो जाए, या सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट आता है तो दोनों साइडें मेरी सेव हो जाए। अब 1400 एम्पियर पे अब मैं इसकी फॉर एग्जांपल मेरा ब्रेकर तो हो गया ना, उसकी मैक्सिमम रेटेड वैल्यू तो होगी 2000 एम्पियर, और जो मेरा लोड है ना, वो 1340 पे है। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि मैं 1400 पे इसकी ट्रिपिंग को कैसे सेट कर दूं। ओवरलोड करंट में ये कंट्रोलर दिया जाता है, IR इज इक्वल टू ओवरलोड करंट, और TR इज इक्वल मींस क्या होता है कि जो इसमें ओवरलोड करंट में टाइम डिले आता है। ये दो चीजें हैं। अब मैंने जो मेरा लोड था ना, वो था 1340, और मैंने उसको कहाँ पे वो करना है कि 1400 एम्पियर के ऊपर मेरा जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाए। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। अभी मैंने अपना इसकी सेटिंग जो कर दी है 0.5 के ऊपर कर दिया, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं इसकी जो ट्रिपिंग की वैल्यू है वो क्या आती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 पे करता हूँ, तो IR इज इक्वल टू ओवरलोड इज इक्वल टू IN इनटू 0.5। ये जो मैंने इसको 0.5 पे रखा है, तो IN इज इक्वल टू नॉमिनल, जो नॉमिनल मेरा था वो 2000 एम्पियर है, जो सर्किट ब्रेकर मेरा था। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। जो IR आता है ना, वो 1000 एम्पियर आता है। तो 1000 का मैं ट्रिपिंग तो नहीं रखना, क्योंकि जो मेरा लोड है वो 1340 एम्पियर है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि जो मेरा ट्रिपिंग है ना, वो 1400 है। तो अब हम लोग इसको, ये तो 1000 आ रहा था, ये तो मेरी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा। तो इसके बाद अब मैंने इसको ना 0.7 पे कर दिया। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि IR इज इक्वल टू IN नॉमिनल, वही जो 2000 है इसके, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो मेरा आ गया 1400 एम्पियर। मींस के इस पे मैं इसको अपने ओवरलोड को सेट कर सकता हूँ। तो इसके बाद ओवरलोड टाइम डिले में ये मेरा आ गया 1 सेकेंड पे। तो जो मेरा सर्किट है ना, जैसे ही 1400 एम्पियर के ऊपर ही वैल्यू जाएंगी ना, वो 1 सेकेंड के अंदर अंदर ही सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा और मेरी मोटर सेफ हो जाएगी ओवरलोड से। इसके बाद आ जाता है शॉर्ट सर्किट में जो ISD है वो शॉर्ट सर्किट, और TSD है जो उसके शॉर्ट सर्किट का टाइम डिले है। तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। ISD इज इक्वल टू IR, जो मेरा IR हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है ना, ओवरलोड करंट, वो मेरा 1400 था। तो मल्टीप्लाई पे हम 2 के साथ, क्योंकि मैंने इसको 2 के ऊपर सेट किए, तो अब 2800 एम्पियर आ गया। मींस के जैसे ही शॉर्ट सर्किट मेरा करंट 2800 एम्पियर से ऊपर जाएगा ना, तो वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। अब सर्किट ब्रेकर का जो शॉर्ट सर्किट टाइम डिले है ना, वो कितनी देर में होगा, वो मैं 0.2 पे उसको किया। तो जैसे ही मेरे 2800 एम्पियर
शॉर्ट सर्किट में 2800 एम्पेयर से ऊपर जाएंगे ना मेरे एम्पेयर मींस के करंट ऊपर जाएगा, तो वो 0.2 सेकंड के अंदर उसको ट्रिप करा देगा ब्रेकर को। उसके बाद आ जाता है ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट में इसमें ये जो है ना आईजी, वो ए बी सी डी ई इस हिसाब से दिया जाता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आईजी का जो फार्मूला है ना जो ग्राउंड फॉल्ट का मींस के जिससे अर्थ फॉल्ट भी कहते हैं या ग्राउंड फॉल्ट भी कहते हैं ना, तो उसका आई एन इंटू 0.5। 0.5 मैंने कैसे लिया, इसको ना पुराना सर्किट में आई आर वाला ले लेता हूँ ना, कि ओवरलोड वाला मैं इसका सर्किट ले लेता हूँ। आई आर मैंने कहाँ पे सेट किया था, 0.5 पे। तो आई एन मेरी जो वैल्यू है ना वो है क्योंकि ये जो नॉमिनल है जो मेरा ब्रेकर है वो 2000 एम्पेयर का है, तो इसको 0.5 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आईजी मेरे क्या आ जाता है, ग्राउंड फॉल्ट मेरे क्या आ जाता है 1000 एम्पेयर। तो ग्राउंड फॉल्ट मेरे जैसे ही 1000 एम्पेयर ग्राउंड फॉल्ट पे मेरा करंट आएगा ना, तो उसने सर्किट ब्रेकर को ग्राउंड फॉल्ट के ऊपर ट्रिप करा देना है। इसके बाद ग्राउंड फॉल्ट का जो टाइम डिले है ना वो 0.2 सेकेंड है। तो जैसे ही 1000 तक ग्राउंड फॉल्ट एम्पेयर जाएंगे, तो 0.2 सेकंड के अंदर अंदर इसने सर्किट ब्रेकर को ग्राउंड फॉल्ट के ऊपर ही ट्रिप करा देना है। तो उसके बाद आ जाता है इंस्टेंटेनियस फॉल्ट करंट। इंस्टेंटेनियस फॉल्ट करंट तो अब इसको 3 के ऊपर मैंने सेट कर दिया ना इंस्टेंटेनियस को, मींस के मैं चाहता हूं कि मेरे 3 के ऊपर ही रहे। तो क्या होगा कि जैसे ही अब आई एन जो है वो मेरा 2000 एम्पेयर है, तो इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई क्योंकि मैंने अपनी सेटिंग 3 के ऊपर रखी है। तो जैसे ही इंस्टेंटेनियस फॉल्ट मींस के जैसे ही मोटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ब्रेकर ऑन करते हैं, तो जो मोटर स्टार्टिंग में करंट लेती है ना उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। जैसे इंस्टेंटेनियस 6000 एम्पेयर तक जाएगा या उससे ऊपर जाएगा ना, तो वो इंस्टेंटेनियस फॉल्ट के ऊपर सर्किट ब्रेकर को उसने ट्रिप करा देना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।